So let's check the case we are talking about, right? So if you have two mirrors, and the angle is, let's say, theta. So you have basically two mirrors और उनके बीच में angle क्या है? That is theta. And you're interested in finding number of images, है ना, जो इनके बीच में दोनों mirrors के बीच में बनेंगे, right? So there will be multiple reflections, है ना, और multiple images बनेंगे. So there, depending on case, so basically we have 3-4 cases और हमें उसके according ये formula को use करना है, ठीक है? If you notice carefully though, जो previous सेशन था अपना जिसमें हम लोगों ने दो मिरर जो परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के, राइट, उनके बीच में जो 90 डिग्री का एंगल था वो 90 डिग्री 360 डिग्री इफ यू डिवाइडेड बाय 90 तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट 4 ना. एंड 4 में इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 बिकॉज 4 इज इवन नंबर, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 देन द नंबर यू विल गेट इज 3, ठीक है. एंड वहां पर हम लोगों को जो नंबर ऑफ इमेजेस मिले था इट वाज एग्जैक्टली 3. सो दैट इज हाउ फॉर्मूला लुक्स लाइक. ओके, सो द फर्स्ट केस इज you need to find this value 360 degree divided by theta, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है. अगर ये वैल्यू आपका इवन नंबर आता है, ठीक है, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है उसमें यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 1, जैसे अभी हम लोगों ने किया था दो, इससे पहले जो किया था प्रीवियस क्वेश्चन में. सो 90 डिग्री था, 360 को आप 90 से डिवाइड करो, गेट 4. 4 इज इवन नंबर, आप -1 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है. Second case is if the angle 360 degree divided by theta is odd number, ठीक है, then number of images formed given, but the case here is maybe I'll write here. अगर आपने इमेज ऐसे रखा है जो एंगल बाइसेक्टर, जो आपका मिरर है, दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है उसके एंगल बाइसेक्टर पे अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, विच मींस बेसिकली सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक. सो इफ the object is placed on the angle bisector, ठीक है, तो फिर क्या मिलेगा, ये आपको नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म में आपको सेम एक्सप्रेशन यूज करना. सो इवन इफ द नंबर इज ऑड नंबर यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इट बाय 1. Hello, sir.
Yeah, sorry. So if this value 360 degree by theta is an odd number, then number of images will be this value only, है ना. इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना है, एज इट इज लिख देना है जो भी वैल्यू आपके पास है. ठीक है. But condition for this one is ऑब्जेक्ट जो है आपका वो, if the object is capital letters में लिखो, not placed on the angle bisected. इनफैक्ट ये क्या है ना, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए. ठीक है. सो आप क्या करो, मतलब पेपर पे व्हाइट शीट पे स्केल लो और यू ड्रॉ लॉन्ग 2 मिरर्स. ठीक है, जिनके बीच में कुछ एंगल हो, मे बी 30 डिग्रीज. ठीक है, और 45 डिग्री, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं. और उसमें एक बार बनाकर देखो तो आपको आइडिया लगेगा कि एंगल बाइसेक्टर पे होना और एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होना. यानी एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, जैसे ये डॉटेड लाइन मैंने डिस्टेंस बनाया, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो क्या वो सिमेट्रिक पोजीशन हो गया. मान लो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो क्या हो गया, वो सिमेट्रिक पोजीशन हो गया. जैसे लेफ्ट वाले मिरर के लिए वैसे ही राइट वाले मिरर के लिए, राइट. तो वहां पे कुछ ओवरलैप होगा, ये आपको सोचना है. ठीक है. और अगर आप एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो दोनों मिरर के लिए केस थोड़ा सा डिफरेंट है. सो ओवरलैप माइट नॉट बी पॉसिबल, एंड दैट इज वेयर दिस डिफरेंस लाइज. इसी वजह से क्या रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है. ठीक है. एंड देन देयर इज अ लास्ट केस जो आप मोस्टली आप कभी यूज नहीं करेंगे. सो दैट इज 360 बाय थीटा. अगर आपका इंटीजर नहीं है ना, मतलब कुछ भी रैंडम एंगल हो सकता है, राइट. मान लो 56 डिग्री या 39 डिग्री समथिंग, है ना. दो एंगल मिरर है, इनके बीच में 37 डिग्री का एंगल है, तो आप डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो इंटीजर नहीं आएगा. ठीक है. देन नंबर ऑफ इमेजेस में आपको क्या करना है, देन टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर. ठीक है, जो भी आपका ये वैल्यू आ रहा है, तो उसमें से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढना है जिसका वैल्यू 360 डिग्री ओवर थीटा से बेसिकली कम ही होगा, है ना. आप कोई वैल्यू ढूंढेंगे 360 ओवर थीटा से कम ही आएगा, राइट. ठीक है किड्स, इसको नोट करो फटाफट. और एक टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करो जिसमें मिरर 30 डिग्री पे इंक्लाइन है ना. 30 डिग्री पे अगर मिरर इंक्लाइन है तो फाइंड करो कि इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना आएगा यूजिंग दिस रूल, है ना. ओके, सो 11 आ रहा है, विच इज करेक्ट. ठीक है, कैसे 11 आ रहा है, वेरी सिंपल. आपको क्या करना है, 360 डिग्री में 30 से डिवाइड करना है. क्या मिलेगा आपको, 12. और 12 क्या आपका इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने नोट किया उसमें क्या है, आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है. सो सब्ट्रैक्ट 1 एंड राइट नंबर ऑफ इमेजेस एज 11. ठीक है. ऑल्दो इफ यू रियली वांट नॉट 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री में तो काफी ज्यादा आपको रे डायग्राम बनाना पड़ेगा. 60 डिग्री के लिए आप ट्राई कर सकते हो ना. तो आप मतलब व्हाइट पेपर पे यू ड्रॉ 2 मिरर्स जिनके बीच में एंगल इज 60 डिग्री, एंड रे डायग्राम देके थोड़ा सा ट्राई करके देखो कि वेदर यू गेट
द कैलकुलेटेड नंबर ऑफ रेज और नॉट, ठीक है। यू कैन ड्रॉ ऑन टैबलेट, यू कैन ड्रॉ ऑन पेपर, है ना, बट स्केल के साथ थोड़ा प्रिसाइज आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा आपको। So let's look at one more case, है ना। So let's say if you have two mirrors which are parallel to each other, ठीक है। मिरर थोड़ा बड़ा बनाने का, बट रे डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है इस केस में, ठीक है। और आपने ऑब्जेक्ट रखा है, सेंटर पे नहीं रखा आपने, क्या ऑब्जेक्ट थोड़ा सा लेफ्ट में रखा है, मे बी लेट्स से यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा आपने, ठीक है। मतलब आपने ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे रखा है कि ऑब्जेक्ट जो है ये लेंथ बना रहा है दैट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये लेंथ बना रहा है दैट इज 8 सेंटीमीटर। सो मतलब इफ यू कॉल इट मिरर M1, ठीक है, और इफ हमको इसको मिरर M2 बोलते हैं, तो M1 से 2 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है ना, और M2 से क्या है आपका 8 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट। तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, प्रोसेस क्या था कि आपको ऐसा सोचना होता है कि जिस पे लाइट इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्शन होगा, तो वो लाइट जहां से भी आ रहा है उस मोमेंट पे, जहां से भी वो लाइट आ रहा होगा, उस मिरर को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है उसके लिए, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो इक्वल डिस्टेंस पे मिरर के पीछे, जैसा हम लोग जानते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए, इमेज बनाएगा, राइट। तो ये चीज आपको देखना है। सो लेट्स से आपने ये डिसाइड किया कि ओके फाइन, एक लाइट रे लेते हैं जो ओ से निकलकर इधर आएगा, ठीक है। तो अगर इधर आएगा तो क्या होगा, M1 पे आ रहा है, बट मैं डायग्राम बना ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि फिर स्पेस बिल्कुल कम हो जाए। तो लाइट अगर O से निकलकर M1 पे आ रहा है, तो M1 के लिए क्या सीन है, तो M1 के लिए सीन है कि M1 को लगेगा कि ओके हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है, ओके फाइन, कितने डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ओके फाइन। तो कितने पीछे इमेज बनाना है, तो हमें इमेज बनाना है, मैंने रैंडमली I1 लिख दिया, I1 I2 कोई सिग्निफिकेंस नहीं आता। सो I1 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगा। तो अगर ये डिस्टेंस मुझे लिखना है तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अगेन बहुत सारा मैं एरो और ये सब नहीं बना सकता, पूरा डायग्राम जो ना पूरा हो चुका है, ठीक है। अब ये जो इमेज है I1, है ना, ये बन तो गया, लेकिन क्या O से जो लाइट निकला था वो रिफ्लेक्ट होने के बाद गायब हो जाएगा, नहीं, वो M2 से टकराएगा, राइट। और अज्यूम करो कि ये मिरर्स काफी बड़े बड़े, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर में अब स्पेस नहीं है, नीचे स्पेस नहीं, मिरर्स काफी बड़े हैं, और राइट साइड का भी मिरर काफी बड़ा है, ठीक है। तो ये लाइट रे टकराने के बाद अब ये कहां से जाके किसको हिट करेगा, M2 को हिट करेगा। सो एक और रिफ्लेक्शन होगा, कहां पर होगा, M2 पे रिफ्लेक्शन होगा। बट आपको ये सोचना है कि जो लाइट M2 पे आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो M1 पे रिफ्लेक्शन होने के बाद आ रहा है, राइट। इसका मतलब M2 के लिए वो लाइट कहां से आता हुआ दिखेगा, उसको I1 से आता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, मैं क्या करूं, जो केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस केस में क्या है, हम लोगों ने लाइट इंसिडेंट किस पे लिया, M1 से टकराएगा किस पे आ रहा है, M2 पे। तो M2 को क्या लगेगा कि M1 से टकराने के बाद मुझे लाइट मिल रहा है, इसका मतलब लाइट I1 से आता हुआ दिख रहा है, ऐसे लाइट आता हुआ दिखेगा, राइट। ये देखो इस तरह से लाइट जाता हुआ दिखेगा, तो वो M1 पीछे एक्सटेंड करेगा उसको, और वो सोचेगा ओके पीछे एक ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट आ रहा है ना। O से लाइट आता हुआ M1 को, M2 को नहीं दिखेगा। सो M2 के लिए क्या है, I1 एक ऑब्जेक्ट है, और I1 बिकॉज एक ऑब्जेक्ट है, तो अब M2 ये सोच रहा है कि ओके M2 के अकॉर्डिंग उसके कितने डिस्टेंस पे आपका इमेज है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये बच्चों, ये डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल 10 सेंटीमीटर हो गया, राइट, ठीक है। 10 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। तो ये 12 हो गया, यहां से है ना, ये टोटल 12 हो गया। कैसे इसमें ड्रॉ करें, देखो ये जो लेंथ है ना आपका, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो M2 के लिए क्या है, O भूल जाओ, है ना, O को हटा दो, फिलहाल हम लोग एक ही चीज स्टडी कर रहे हैं, और वो लेफ्ट में जो लाइट रे निकला था उसी के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं। तो वो रिफ्लेक्ट होकर M2 पे गया, तो M2 को लगा कि ओके हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो 12 सेंटीमीटर पे है, तो M2 कहाँ इमेज बनाएगा, वो 12 सेंटीमीटर पीछे इसका एक इमेज बनाएगा। सो आई गेस यहाँ पर कहीं पर बनेगा, ठीक है। मे बी आई विल राइट इट एज I2, ठीक है। तो पहला इमेज आपका बन गया 2 सेंटीमीटर M1 के पीछे, दूसरा इमेज कहाँ बन रहा है, M2 के पीछे 12 सेंटीमीटर पे, ठीक है। लेकिन क्या ये लाइट रे जो M2 पे गया, क्या वो वापस नहीं आएगा, ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्ट होगा और ये फिर से वापस आएगा, राइट। एंड लाइक आई सेड अर्लियर, ये मिरर्स क्या है, छोटे मिरर्स नहीं है, काफी बड़े बड़े मिरर्स है, तो इस तरह से काफी बड़े मिरर्स। तो अब रिफ्लेक्शन हो रहा है, M1 पे फिर से लाइट आ रहा है ना, और अगर M1 पे फिर से लाइट आ रहा है तो M1 क्या सोचेगा कि ओके हमारे पास लाइट आ रहा है,
M1 को वो लाइट कहाँ से आता हुआ दिख रहा है? M1 को लाइट आता हुआ दिख रहा है I2 से। तो M1 को क्या लगेगा? ओके, सो वी हैव अ न्यू ऑब्जेक्ट I2 जो कितने डिस्टेंस पे? ये डिस्टेंस देखना है आपको। कहाँ से? मिरर M1 से I2 तक का डिस्टेंस देखना है। तब देखो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10 प्लस 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो M1 के लिए अब एक नया ऑब्जेक्ट बना है, दैट न्यू ऑब्जेक्ट इज एट 22 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो ये कितना पीछे जाके उसका इमेज बनाएगा? 22 सेंटीमीटर M1 के पीछे आपको जाना पड़ेगा। सो मे बी यहाँ कहीं पर, आई गेस शायद यहाँ पे पढ़ना चाहिए। सो यहाँ पर एक और रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बन रहा है, और ये डिस्टेंस M1 से कितना है? 22 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह से चलता रहेगा ना, मतलब फिर से लाइट M1 से M2 पे जाएगा, फिर M2 से आप डिस्टेंस देखो, M2 के लिए I3 न्यू इमेज जैसा ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, फिर से उतना पीछे बनाए। ऑब्वियसली ये स्पेस में कुछ नहीं बना सकते अपन, इतना स्पेस काफी। हाँ, अगर आप एक दूसरा पर्सपेक्टिव लेना चाहते हैं, अगर आप ऐसे सोचते हैं कि ओके सर आपने बिगिनिंग में लेफ्ट की डायरेक्शन में लाइट ले लिया, तो अगर हम लोग राइट की डायरेक्शन लेते तो क्या होता? तो कुछ नहीं होता, सेम प्रोसेस आपको राइट के लिए रिपीट करना। आप O से लाइट को पहले कहाँ पे इंसिडेंट करते? M2 पे इंसिडेंट करते। तो M2 से कितने डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट? हो 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर पीछे क्या इमेज बनाता है ना, मैं रेड कलर से एक इमेज बना दे रहा हूँ। तो अगर लाइट मान लो ऐसे आता, ठीक है, तो फिर M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस? 8 सेंटीमीटर। तो वो 8 सेंटीमीटर पीछे क्या है? इसका एक इमेज बनाता। मे बी इसको I1 प्राइम लिख देता हूँ। ठीक है, फिर वो लाइट क्या हो? रिफ्लेक्ट होके M1 पे जाता। तो M1 को क्या लगता है कि I1 प्राइम मेरे लिए एक न्यू ऑब्जेक्ट है, और उसके अकॉर्डिंग वो पीछे फिर इमेज बनाता। तो ऐसे मल्टीपल इमेजेस आपके मल्टीपल डिस्टेंस पे बनेंगे। बट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हियर इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट आ रहा है, जो भी लाइट इंसिडेंट है ना, कहीं से भी वो आ रहा है, चाहे वो रिफ्लेक्शन होके आ रहा है, रिफ्लेक्शन होके आ रहा है, मिरर के लिए जो लाइट इंसिडेंट है उसी के अकॉर्डिंग मिरर ऑब्जेक्ट के बारे में सोचता है, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वो उसका इमेज बनाएगा। ठीक है किड्स, इसको नोट करो फास्टर एंड लेट मी नो इफ यू ऑलरेडी नोटेड इट। सर आप एक बार लास्ट स्टेटमेंट रिपीट करोगे? मैं खुद स्टेटमेंट भूल गया। सो आई गेस व्हाट आई सेड इज इन, जैसे ये तुम्हें याद है जब हम लोगों ने बिगिनिंग में ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट किया, राइट? ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या था कि बेसिकली हम्म। आपका इंसिडेंट रे, अब अगर इंसिडेंट रे मिलता हुआ दिख रहा है तो जहां मिलेगा वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या फिर पीछे एक्सटेंड करके कहीं मिलता हुआ दिख रहा है तो वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो इट डजंट मैटर कि रिफ्लेक्ट हो गया है कहां से आया, मिरर को जो भी लाइट रे आ रहा होगा उस वो लाइट रे को आप एक्सटेंड करो, या फिर आप लाइट रे के मिलने वाली जगह को आप क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और उसके करॉस्पॉन्डिंग हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इमेज। ओके। और ये आपको कब फील आएगा? जब आप दो मिरर आप बनाओ और स्केल लेके क्या है, रे डायग्राम आप ड्रॉ करो, तो फिर आपको ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ओके हाँ ऐसे हो रहा है, एंड देन यहाँ पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा इमेज बनना चाहिए। देखो जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या ये सब लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है आपको, तो क्या सिर्फ रिफ्लेक्शन लेते जाना है, दो डिफरेंट रे लेना है, रिफ्लेक्शन लेते जाना है, एंगल वगैरह मैच कराते जाना है, और एक्सटेंड कर करके जहां वो मिलेगा वो इमेज बनता जाएगा, राइट? सो देयर यू विल अंडरस्टैंड कि रफली डायग्राम हमारा कहाँ पे बन रहा है। ठीक है किड्स, नोट कर लिए सब लोगों ने?
ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं. डेविएशन हम लोगों ने एक कवर कर रखा था, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट वन क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन डेविएशन. ठीक है, सो जनरली हमें क्या लगता है कि जैसे मिरर का जैसे अलाइनमेंट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेविएशन का कुछ वैल्यू आता होगा, है ना? और कैसे इंसिडेंट रे कैसे आ रहा है, हो सकता है उस पर भी डेविएशन डिपेंड करो, तो हमें इस तरह की फीलिंग आती है. बट इस क्वेश्चन में वो फीलिंग थोड़ी सी दूर हो जाएगी. ठीक है, सो लेट्स से इंसिडेंट रे जो है कुछ इस तरह का है. सो आप परपेंडिकुलर मिरर्स है ना, मिरर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री एंड सम रैंडम एंगल जैसे थीटा पे लाइट इंसिडेंट है. दिस इज मिरर M1, दिस इज मिरर M2. ठीक है, so what you need to find is the deviation. So find the deviation of the final ray. ठीक है, obviously with respect to ओरिजिनल रे, मतलब जो आपका ग्रीन कलर का लाइट इंसिडेंट है, लाइट रे इंसिडेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना. ट्राई करो एक बार, बताओ इसका क्या आंसर आएगा. सबसे इंटरेस्टिंग चीज में आपको ये देखना है कि जो डेविएशन है क्या वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है. सॉरी वेक, आई कुडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. नीचे डॉट नॉर्मल है मतलब हाँ ये 90 डिग्रीज है ना, दो मिरर्स जो है आपस में वो 90 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है, ये 90 डिग्रीज. ठीक, हाँ नॉर्मल बोल सकते हैं उसको, वो नॉर्मल है. इंसिडेंट लाइट जो है वो थीटा एंगल पे इंसिडेंट, इसका मतलब ये होता है कि जिस भी प्लेन मिरर पे वो इंसिडेंट है उसके नॉर्मल से वो एंगल थीटा बना रहा है. सो दैट इज व्हाट इट बेसिकली मींस. आ रहा है बच्चों रिजल्ट? ट्राई करें हम लोग. ऐसे फॉर्मूला रट रखा है हम लोगों ने, उसको भी यूज कर सकते हैं या फिर ट्राई करके देख सकते हैं डायरेक्टली. तो ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट है, थीटा ना, अनंत का आंसर थीटा. आई एम नॉट श्योर इट इज करेक्ट. सो ये थीटा एंगल पे क्या होगा, लाइट ऐसा रिफ्लेक्ट होगा ना. मिरर को आपको सफिशिएंट बड़ा जूम करना है, इट्स नॉट लाइक मिरर छोटा है तो फिर मिरर काफी बड़ा है, कहीं पर अगर रिक्वायर्ड है तो मिरर को एक्सटेंड करो. तो ये लाइट रे इस तरह से आया, ठीक है, और ये थीटा एंगल पे है. तो एंड फिर से रिफ्लेक्शन होगा, राइट? यहाँ पे भी ये इंसिडेंट होगा और ये सर्टेन एंगल पे फिर से रिफ्लेक्शन. तो दिस विल बी फाइनल रिफ्लेक्शन है ना, M1 पे फाइनल रिफ्लेक्शन होगा और लाइट फिर ऊपर की डायरेक्शन में कहीं चला जाएगा. तो अगर आप फर्स्ट डेविएशन की बात करें ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देखते हैं हम लोग, तो लेट्स से यहाँ पर जो डेविएशन हो रहा है यानी पाथ का जो रास्ता चेंज हो रहा है, दैट इज बाय एंगल Δ1. और फिर ये लाइट जो आया सेकंड मिरर पे और रिफ्लेक्ट हुआ, तो यहाँ पे भी लाइट का डायरेक्शन पाथ चेंज हुआ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देखना, लेट्स से दैट एंगल इज मे बी Δ2. ठीक है, तो ये एंगल कितना है ना, आपका Δ1 का वैल्यू कितना है? सो Δ1 का वैल्यू इज
180 डिग्री, ध्यान से देखना बच्चों ने, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 थीटा। Oh sorry, I think I've written something wrong. हमें ये एंगल चाहिए ना, ये कंप्लीट एंगल इज रिक्वायर्ड। आप थोड़ा एक्सटेंड कर दो, कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे मुझे हो रहा था यहाँ पे। तो 180 डिग्री प्लस 180 में आपको 2 थीटा बेसिकली सब्ट्रैक्ट, सो बेसिकली 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो ये आपका फर्स्ट की वजह से डेविएशन आ रहा है, ठीक है। ओ नो 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 नो, मैंने एरो रॉन्ग बना दिया ना, इसलिए ये वैल्यूज अटपट आ रहा है। ये जो एरो मैंने बनाया ना, ये गलत एरो बना दिया, ये एरो मुझे काफी बड़ा एरो बना दिया मैंने, गलत डायरेक्शन में। अगर डेविएशन का एरो हम लोग शो कर रहे हैं ना, डेविएशन का एरो में यहां से स्टार्ट करना चाहिए था, इतना डेविएशन हुआ, दिस इज द डेविएशन। इनिशियल लाइट का जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, लाइट का डायरेक्शन इनिशियली आपका यहाँ पर था, राइट। लाइट का डायरेक्शन इनिशियली ये था ना, डॉटेड लाइन जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया, तो वहां से लाइट किधर मुड़ गया, इस डायरेक्शन में, दिस इज योर डेल्टा 1, ठीक है। एंड सेकंड रिफ्लेक्शन के पहले लाइट का डायरेक्शन ये था और लाइट इस डायरेक्शन में मुड़ गया, दैट इज डेल्टा 2। तो अभी वैल्यूज हमारे करेक्ट आएंगे। सो दिस इज रॉन्ग, विल सिंपली राइट 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अभी ज्योमेट्री में क्लियर दिख रहा है। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट, विच मीन्स ये कितना हो गया आपका 90 माइनस थीटा हो गया, है ना। तो अगर डेल्टा 2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2 टाइम्स ये एंगल, जो सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस है मिरर M1 के ऊपर, विच इज 90 माइनस थीटा। तो देखो बच्चों ये कितना आ जाएगा, आई थिंक ये प्लस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको टोटल डेविएशन फाइंड करना है, और सारे डेविएशन क्या है, सबके सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, राइट। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट टोटल डेविएशन, तो टोटल डेविएशन यहाँ पे आपको मिलेगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, सो ये हो जाएगा, दोनों ऐड कर दो तो ऑब्वियसली वो वैल्यू ही गायब हो जा रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री मेक सेंस, है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे ज्योमेट्री वाइज, तो जो जो रफ डायग्राम जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो क्या रिफ्लेक्टेड लाइट क्या है, इंसिडेंट लाइट के एंटी पैरेलल, है ना। सो 180 डिग्री मेक सेंस। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या दिखा आपको कि the deviation is not dependent on angle theta. Now we can write that. So the deviation in this case is independent of theta. ठीक है, so note करो किट्स फास्ट। सर हाँ बताओ। सो सिंपल ज्योमेट्री से सॉल्व करने से 0 आ रहा है। नहीं, सिंपल ज्योमेट्री सॉल्व करने में क्या आप ये रूल नहीं अप्लाई कर रहे हैं। द रूल इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एंगल देखना होगा, ठीक है। पसंद आई एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन का जो डेफिनेशन है उसको क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोग एंगल लेते हैं। हाँ सर, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया था इसलिए शायद। करेक्ट। So next session we'll study reflection. अभी तो प्लेन सरफेस का देखा, राइट, तो कर्व सरफेस का हम लोग देखेंगे, और कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर उसका कॉम्बिनेशन वगैरह ये सब हम लोग स्टडी करेंगे।